सियासत में फिर गरमाया शिक्षा और परीक्षा का मुद्दा। लोकसभा में पेपर लीक रोकने से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तंज कसा और कहा कि एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। उन्होंने नीट यूजी 2026 विवाद, छात्र आंदोलन, पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। आखिर अखिलेश यादव ने संसद में सरकार पर कौन कौन से सवाल उठाए, पेपर लीक से लेकर शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य तक उन्होंने क्या आरोप लगाए और सरकार की ओर से लाए गए नए संशोधन विधेयक पर उनकी आपत्तियां क्या हैं, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि वह छात्र आंदोलन को शुरुआत से देख रहे थे। उन्होंने दावा किया कि छात्रों और उनके अभिभावकों के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि आंदोलन के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक को स्वीकार किया और धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री पद छोड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि आंदोलन के दौरान सरकार ने जो आश्वासन दिए थे उन्हें संसद के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि यह ऐसा छात्र आंदोलन था जिसमें केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी बड़ी संख्या में जुटे। उन्होंने कहा कि करीब 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और उनके परिवारों को जोड़ो तो करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। उन्होंने किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी बड़े आंदोलनों के बाद सरकारों को अपने फैसले बदलने पड़े। नीट विवाद पर अखिलेश का वार। पेपर लीक के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया कि जब 2024 में पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया गया था तो उसके बाद भी नीट यूजी 2026 जैसी परीक्षा में कथित गड़बड़ियां कैसे सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर कानून प्रभावी होता तो सरकार को दोबारा संशोधन विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कई भर्ती परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं को परेशानी उठानी पड़ी है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में आउटसोर्स व्यवस्था अपनाई गई है और इसमें शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है क्योंकि युवाओं का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों पर उठाए सवाल। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान शिक्षा, परीक्षा और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था कमजोर हुई। उन्होंने दावा किया कि देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद हुए और उत्तर प्रदेश में 26,386 स्कूल बंद किए गए। अखिलेश ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों पर पड़ा है क्योंकि उनकी शिक्षा की शुरुआत सरकारी स्कूलों से होती है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा उठाया और कहा कि कई अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की उम्मीद में अदालतों और सरकार के चक्कर लगा रहे। इसके अलावा उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों और विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए। भर्ती और रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं की पढ़ाई और नौकरी दोनों प्रभावित हो रही। उन्होंने अग्निवीर भर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि पहले की तुलना में भर्ती की संख्या कम हुई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार युवाओं को देश की ताकत मानती है तो उनकी शिक्षा और रोजगार की प्राथमिकता देनी होगी। संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अखिलेश यादव के बीच आपातकाल को लेकर भी बहस हुई। किरेन रिजिजू ने पूछा कि क्या छात्रों की बात सुनकर कानून लाना बेहतर है या आंदोलन को रोकने के लिए आपातकाल लगाना। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने आपातकाल नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस, बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजाम जरूर देखे। और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें। उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला।
कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। यानी संसद में पेपर लीक से शुरू हुई बहस शिक्षा व्यवस्था, भर्ती और युवाओं के भविष्य तक पहुंच गई। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन आरोपों का क्या जवाब देती है और पेपर लीक रोकने के लिए लाया गया संशोधन विधेयक कितना प्रभावी साबित होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।